रवि चौहान नवापुर, इन्होंने सवाल पूछा है कि कई मुस्लिम लोग त्यौहार के समय धारदार शस्त्रों से अपने आप को मार लेते हैं, वार कर लेते हैं, लेकिन उनको दर्द क्यों नहीं होता है। मातम मनाते समय या फिर शरीर में सवारी आने के बाद में कई मुस्लिम लोग इस ढंग का कृत्य करते हैं। मैंने ये कई बार देखा है। आप जब देखेंगे तब आपके ध्यान में आएगा कि ये ट्रांस की अवस्था है। ये लोग ट्रांस की अवस्था में गए हैं। शरीर में कुछ आने के बाद में जिस अवस्था में जाते हैं हम, उस अवस्था में ये लोग गए हैं। मैं आपके सामने दूसरा उदाहरण रखूंगा। आप मैदानी खेल में प्लेयर्स जब खेलते हैं तब देखा होगा, शायद अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा। मैं भी एक जमाने में मैदानी खेल खेलता था। कई बार ऐसा होता है कि प्लेयर खेलते वक्त उसको चोट पहुंचती है, खून बहने लगता है, फिर भी वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। खून बह रहा है, वो खेल रहा है। खेल खत्म होने के बाद उसके ध्यान में आता है, अरे मुझे चोट पहुंची थी, मेरा खून बह रहा था। सामान्य जीवन में हमारा तुरंत ध्यान खींचा जाता है, हमको तकलीफ होती है। छोटे बच्चों के बारे में भी ये होता है। 7-8 साल का, 6 साल का बच्चा है, खेल कर आ रहा है, आने के बाद माँ को पता चलता है कि इसको कुछ तो भी हुआ था, खून बहा है, इतना सूख गया है। क्या रे तेरे ध्यान में नहीं आया क्या? नहीं बाबा, माझ्या लक्षातच नहीं आलं, नहीं मेरे ध्यान में नहीं आया, ऐसा वो बोलता है। जब भी हम पूरी तरह से किसी काम में मशरूफ होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो इन चीज़ों के तरफ, वेदनाओं के तरफ ध्यान न देने की क्षमता हम में आ जाती है। सेम बात यहां होती है। इन लोगों को वेदनाओं के तरफ ध्यान न देने की क्षमता आ जाती है। ट्रांस की अवस्था में हम वेदनाओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसका मतलब उनको तकलीफ नहीं होती क्या? होती है, लेकिन तकलीफ होती है तो भी ध्यान नहीं देने का तय किया होता है, इसलिए वो सहन करते हैं। इतना ही इसके पीछे का मतलब है। ये संभव है, लेकिन इसका मतलब कहाँ तक? जब तक हम सहन कर सकते हैं, हमारी जान को जोखिम नहीं है, उसमें जान जाने की संभावना नहीं है, तब तक। लेकिन इतना खून बहना शुरू करे कि लगातार खून बह रहा है, कहीं तो भी नस कट गई है, और फिर वो खून इतने जोरों से बह रहा है कि फिर उसके तरफ ध्यान देना आवश्यक होता है। तब ये तंद्री जो होती है, उस अवस्था में भी वो आदमी मदद के लिए दौड़ेगा, बाकी सब चीज़ें करेगा। अदरवाइज उसकी धार्मिक श्रद्धा के कारण ये सब वो सहन करता है। ये सहन करने की क्षमता हम में आती है। और ये अवस्था ट्रांस की अवस्था में तो बहुत अच्छे ढंग से आती है। अदरवाइज भी खेल की अवस्था भी ट्रांस की अवस्था है, करीबन उसी अवस्था है, पूरा टोटल कॉन्सेंट्रेटेड अवस्था होती है। तो ऐसी अवस्थाओं में हम दर्द सहन करने की क्षमता हम में जो होती है उसका उपयोग करते हैं। इसलिए उनको दर्द होता है, फिर भी वो सहन कर जाते हैं। इतना आप ध्यान में रखिए।